शराफत अली को। क्या टाइम हो रहा है देखें, टाइम देखें कितना हो रहा है, 3:20। सो है गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। 3 बज गए हैं, सुबह हो गई है, लेकिन यूसुफ सोने का नाम नहीं ले रहा था, तो आखिरकार मैंने जा कर के तहज्जुद अदा किया और उसके बाद मैं थोड़ी सी कुरान की तिलावत कर रही हूँ, क्योंकि यूसुफ तो सोने वाला नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद मैं सहरी कर रही थी और यूसुफ मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे एट दी एंड उसे मोबाइल देना पड़ा और उसके बाद मैं अपनी सहरी जो है वो पूरी कर पाई। तो सहरी में आज मैं ब्रेड ली हूँ, श्रीमाल ब्रेड जो था, सब्ज़ी और दूध। उसके बाद मेरा जो सबसे मेन टारगेट होता है 1 लीटर पानी पीना, तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ और अज़ान होने वाली है तो ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ा, कुरान पढ़ी और इसके बाद मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना था, क्योंकि बहुत दिनों से नाइट टाइम स्किन केयर नहीं की थी और अब तो मैं सो ही जाऊँगी, इसलिए अभी नाइट टाइम स्किन केयर कर रही हूँ। ये दी ऑर्डिनरी का सीरम है जो मुझे मेरी कज़न दी है और ये सैलिसिलिक एसिड वाला जो सीरम है ये मैं फ़र्स्ट टाइम आज अप्लाई करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आगे चल करके आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने निविया का जो है लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इसे यूज़ किया और फिर छत पे आ गई। और छत पे जो है ना, अभी तो सनराइज़ भी नहीं हुआ था, इतना अंधेरा था कि मोबाइल का लाइट ऑन करके मुझे शूट करना पड़ा। उसके बाद प्लांट्स में वाटरिंग की, वेदर बहुत प्लेजेंट हो गया था और ये जो थोड़ी सी अभी लाइट आ गई है, मतलब कि सूरज जो है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इस टाइम में ना मैं आपके साथ ये टमाटर शेयर कर रही थी, क्योंकि छोटे छोटे से टमाटर हो गए हैं मेरे गार्डन में। और इसके बाद सीधा इफ्तार टाइम, और इफ़्तार टाइम में मैं बना रही हूँ सबसे पहले चना जो है वो मैं चढ़ा दे रही थी। इसके बाद दाल जो है वो पीस रही हूँ पकौड़े के लिए, क्योंकि ये सारे काम मेरे होते हैं और इसके बाद जो भी चॉपिंग वाले काम होते हैं वो मेरी बहन करती है। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है प्याज कट कर रही थी, मसाला भी इसमें उसने सारा डाल दिया है। इसके बाद मिर्ची, धनिया पत्ती, ये मिर्ची तो मैं पीस दी थी दाल में, तो धनिया पत्ती, करी पत्ती, ये सारी चीज़ें वो चॉप्ड कर देगी। और इसके बाद ना यहाँ पे फ्रूट्स वाले आए थे, तो मुझे खरबूजा लेना था और बनाना लेना था। देखो मम्मा क्या लाई है। तो यहाँ पे मैं 2 खरबूजे जो है ये 1 केजी के पड़े थे, तो ये मैं ले ली और आधा दर्जन बनाना लेना था तो वो मैं ले ली हूँ। और इसके बाद किचन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड चीज़ सैंडविच, जिसकी प्रिपरेशन मेरी बहन कर रही है। तो जो भी प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च वो सब वो कट कर दी है और यहाँ पे चीज़ को जो है ना वो कद्दूकश तो नहीं करेगी, इस तरह से चॉप्ड कर दे रही है, वैसे भी ये मेल्ट हो जाएगा। तो चीज़ हमने जो यूज़ किया है वो आप देख सकते हो, ये अमूल का चीज़ क्यूब है। और साथ ही मैं जो स्लाइस ब्रेड्स है ना वो भी ले आई थी, क्योंकि इसी से हम लोग अभी सैंडविच बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ऑमलेट बनेगा उसका मसाला प्रिपेयर कर रही, इसके लिए ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये डाली है इसमें। साथ ही उसने चाट मसाला भी ऐड किया और इसके अलावा सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट इसमें डाल दी है। और अब इसमें धनिया पत्ती, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब कुछ डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अभी बाकी है, दैट इज़ एग। तो एग्स को यहाँ पे 1 बाय 1 करके मेरी बहन जो है ना ब्रेक भी कर रही है और उसे चेक भी कर रही है कि कहीं कोई ख़राब तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग 6 से 7 अंडे जो है ना उनसे बना रहे हैं सैंडविच। और साथ ही मेरा चना जो है उसमें सीटी लग गई थी, तो अब उसे जो है ना हाई फ्लेम में थोड़ा सा भून रही हूँ। और लास्ट में इसमें मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। बहुत ज़रूरी तो नहीं होता है, पर हमारे यहाँ एज़ यूजुअल पड़ता ही है। तो यहाँ पे अंडे को बीट कर दी है मेरी बहन और इसमें वो सारी जो वेजिटेबल्स हमने चॉप्ड करके रखा था वो सबको इसमें मिक्स करेगी। बेसिकली आज जो सैंडविच बन रहा है ना ये मेरी बहन बना रही है, मेरा काम जो है वो फ्राई करने वाला रहेगा। तो आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत जो मेरी बहन ही कर रही है। खैर उसके बाद शाम में मैं, क्योंकि दोपहर तो बहुत लेट से हुआ था, तो अभी मुझे किचन में जाना है, इसलिए मुझे आज इतनी असकत लग रही थी ना, इतनी ही ज़्यादा लेज़ीनेस कि मैं शावर भी नहीं ली हूँ। बस मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वो ऑर्डिनरी का एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला सीरम लगाया है, इसलिए मुझे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है किचन में जाने से पहले, चूल्हे के पास जाने के पहले। तो ये मैं एरोमा मैजिक का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता है, पर मैंने मंगाया था इसलिए अभी इसे यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और फ्राई कर रही हूँ अपने इफ़्तार के आइटम्स। तो सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ गुलगुले। और
पता है दोस्तों, आज के जो गुलगुले हैं ना मेरे बहुत परफेक्टली कुक हुए थे, मतलब शेप भी बहुत अच्छा आया था और ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट से मतलब परफेक्शन से फ्राई किया था आज मैंने, ना कच्चा था ना ही ओवर कुक था। और इसके बाद मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ। तो मेरा जो फ्राई करने वाला काम है इसमें आज 2 ही चीज़ें बनी थी, गुलगुले और पकौड़े। और यहाँ पे चटनी मेरी बहन बना के रेडी कर दी है, साथ ही चना दाल जो है उसका सैलेड ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पे मैं अपने लिए ना सत्तू बना रही हूँ, और सत्तू बहुत ही लाइट सा मैं बनाऊँगी। इसमें सत्तू बहुत थोड़ा सा दी हूँ और वाइट सॉल्ट तो ऐड ही नहीं किया है मैंने, इसमें सिर्फ ब्लैक सॉल्ट ऐड की हूँ और लेमन जूस। और इसके बाद यहाँ पे मेरी बहन तवे पे ब्रेड डाल दी थी, उसके बाद ऑमलेट बनाई। और इस मुझसे जितना जितना हो पाया ना मैं वो शूट कर पाई। एक प्रॉपर जो सिस्टमेटिक वे में मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा ना वो अफरा तफरी मचा हुआ था इसलिए। तो वो पहले ऑमलेट बना रही थी, उसमें ब्रेड को डिप करके निकाल दे रही थी ताकि उसमें एक हल्का सा अंडे की जो कोटिंग है ना वो हो जाए। उसके बाद दूसरे स्लाइसेस डाल रही थी और इस तरह से उसको पलट रही थी, बहुत अच्छे से उसने फ्लिप कर दिया। और इसके बाद इसे फोल्ड कर देगी और ऊपर से 2 ब्रेड और चीज़, जो मेन इंग्रेडिएंट है इस चीज़ ब्रेड सैंडविच का, तो चीज़ उसमें डालेगी और ऊपर से ब्रेड डाल देगी। तो सिंपल तो था पर बहुत लेट से हम लोग बना रहे थे, क्योंकि चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी बना देने से ये इतना वो फिर से जम जाता, अच्छे से मेल्ट नहीं होता, तो इसलिए। और पहला वाला सैंडविच हम लोग का थोड़ा सा ओवर कुकड हो गया था, कोई नहीं, उसके बाद के सैंडविचेस जो है ना वो परफेक्टली कुक हो रहे थे। और इतने जल्दी में जो है इफ़्तार का टाइम होने लगा था, तो मेरी बहन वो सैंडविचेस कंप्लीट कर रही थी और बाकी सारे लोग जो है दस्तरखान पे सामान रख रहे थे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग गया है। अल्लाह हर किसी के घर में खैर व बरकत दे और सबके घर के दस्तरखान को जो है ना रिज़्क से भर दे। और आप सारे लोगों का जो रमज़ान है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से जाए। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो रोज़ा है वो कैसा गुजर रहा है, इफ्तार कैसे चल रहे हैं। और ये लास्ट आइटम हमारा सैंडविच आ गया है। आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।